मेरे लिए प्रहलाद पटेल जी की तरह ये दिन निश्चित रूप से बहुत सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि गांधी जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ कुछ भी कभी भी अगर करने का मौका मिल जाए तो वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। गांधी जी को हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। बचपन से लेकर आज तक उनके जीवन के सैकड़ों प्रेरणादायक प्रसंग हम लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं, और सौभाग्य मिल जाए तो उनका दर्शन भी करने का मौका मिला है। उन प्रसंगों को सही मायने में मैं अभी बैठा था तो मुझे अचानक याद आया कि साउथ अफ्रीका के अंदर जिस घर में महात्मा गांधी रहते थे, उस घर में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। वह उनके परिवार के लोग कुछ अभी भी रहते हैं। तो उस घर के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के अंदर मैंने देखा जाकर कि उनके परिवार के लोग साउथ अफ्रीका के गरीब बच्चों को, आज मैं गया था शायद 1-2 साल तो हो गया, इतने सालों के बाद भी उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाई की दृष्टि से भी जो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर के माध्यम से जो उनको ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल एप्लीकेशन दिया जा सकता था वो कर रहे थे, और एकदम निस्वार्थ भाव से, सहज भाव से, कहीं उनसे मिलकर लगता नहीं था कि ये वो महात्मा गांधी के परिवार के लोग हैं। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। उस रेलवे स्टेशन पर भी जाकर मुझे दर्शन करने का, उस स्थान को मौका मिला जहाँ से इतिहास शुरू हो गया था ये सत्याग्रह का सारी दुनिया के लिए, जहाँ उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया था। और बैठे ही बैठे मुझे एक और प्रसंग याद आया। वैसे तो प्रहलाद जी ने भी अनुभूति की होगी, जो भी लोग विदेश में जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, किसी देश में चले जाइए, तो वहाँ आपको महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है उसको लोगों को दर्शनार्थ कराने के लिए तमाम आपको उनकी कोई स्टैचूज दिखाई देंगी, उनका कोई म्यूजियम दिखाई देगा। लेकिन 1998 में मुझे ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में जाने का मौका मिला। मुझे एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। उसका जो कार्यक्रम था वो रियो डी जनेरियो में था, और उस कार्यक्रम पूरा करके अवार्ड लेके मैं बाहर निकल रहा था, और मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो बैठते हुए मेरी ऐसे नजर पड़ी, मुझे लगा कि कोई जाना पहचाना सा मुझे ऐसे चेहरा दिखाई दे रहा है। तो एक सेकंड के लिए मैं रुक गया, और एक सेकंड के लिए मैं रुका, मैंने देखा कौन है ये, देख तो बड़ा फेमिलियर है। बट आई नेवर थॉट कि ब्राजील में कोई इतना फेमिलियर कोई चीज मुझे दिख सकती है। अमेरिका से भी जहाँ पहुँचने में 9 घंटा और आगे लगता है, वहाँ मैंने महात्मा गांधी का इतना बड़ा वो एक स्टैचू देखा, इतना ऊंचा, शायद उतने ऊंचे स्टैचू मैंने यहाँ पर भी जल्दी से आसानी से नहीं देखे होंगे। यानी ये महात्मा गांधी का व्यक्तित्व है। वो सारे दुनिया के लिए, सारे मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हेल्थ में और साइंस में तो मैंने देखा कि उनका साइंस को जो आज हम सब बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं साइंस जो है वो खाली अच्छा पेपर पब्लिश करने के लिए नहीं है। हम लोग अपने साइंटिस्ट को बोलते हैं, भैया प्रधानमंत्री जी ने हमारे साइंस कांग्रेस में कहा था, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
आज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने बोला, उस पर हमारा एक कैबिनेट नोट तैयार होकर बहुत जल्दी कैबिनेट में आने वाला है। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री जी ने कहा, और हमने देखा कि इसकी अगर बहुत गहराई में जाए तो वो सारी बातें जो है महात्मा गांधी ने विज्ञान को कैसे जनता तक, जनता के लाभ के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किया जा सकता है। ये जो विजन है, ये बड़ा विजन जो है ये महात्मा गांधी ने दिया। मैं FSSAI के कार्यक्रम में जाता हूँ और वहाँ जब हम लोग ईट राइट इंडिया का कैंपेन लॉन्च करते हैं तो ध्यान में आता है कि वो लोग भी प्रधानमंत्री अपने महात्मा गांधी का कैसे साइकिल पर भी चल चल के उन्होंने शायद जो है ये ईट राइट इंडिया जैसा जो कैंपेन है, क्या भोजन हमारा होना चाहिए, क्या स्वच्छता के बारे में, क्या विचारों के बारे में, क्या संस्कारों के बारे में, क्या संस्कृति के बारे में, यानी जैसे विचार होंगे जैसा उसी हिसाब से मन होगा, जैसा भोजन होगा उसी हिसाब से मन होगा, उसी हिसाब से सोच होगी। ये सारे कंसेप्ट्स और जो स्वच्छता के बारे में कि जिसे स्वच्छता इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस या गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू स्वच्छता, यानी इतने इम्पोर्टेंस इस विषय को दिया, जिसको हमने देखा कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन का किया। मैं ऐसे हेल्थ मिनिस्टर महसूस करता हूं कि उस स्वच्छता के मिशन के कारण देश के अंदर बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स के अंदर, ये स्थान नहीं है उसका उल्लेख करने का डिटेल में, लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है। यानी एक साधारण व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और इतने उच्च कोटि के विचार रख के सारा जीवन सिंपलेस्ट लिविंग के साथ है, जिन्होंने सारे देश को जागृत किया। आज 150 साल के बाद भी उनके पैदा होने के वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रेलेवेंस लगती है, रेलेवेंट। और इसलिए हमने भी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय को भी जब कल्चर मिनिस्ट्री ने एक बड़ा लक्ष्य लिया, प्रधानमंत्री जी ने देश को कहा 2 साल पहले कि लगातार 2 वर्ष तक हम 150 साल उनके जन्म के बाद के जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने भी जो है सोचा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और मैं आपको सबको बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि भारत की साइंस आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े विकसित देश के साइंस के अचीवमेंट से यहाँ पर हमारा अचीवमेंट कम नहीं है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों के साथ हमारा साइंस के अंदर कोलैबोरेशन है। अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, बड़े से बड़े देशों के साथ, सबके साथ हम लोगों के आपस में डिस्कशंस होते हैं, डेलीगेशंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। कहीं पर भी इस बात का हमें एहसास या आभास नहीं होता कि भारत के वैज्ञानिक, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता किसी दुनिया के वैज्ञानिक से कम है। और आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के शुरुआती अगर कोई जो कैबिनेट के डिसीजंस थे 2014 में, तो उसमें डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा उनका जो है एक फैसला था, और उस दिशा में कितनी चीज़ें हुई हैं। मैं इस अवसर पर जो हमारी IIT दिल्ली की टीम है, अनुपमा जी वैज्ञानिक यहाँ पर बैठी हैं, इनकी सभी टीम के साथियों को बहुत बहुत मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ये खाली आज का जो ये कार्यक्रम है, आप इसमें 360 डिग्री का कंसेप्ट देखेंगे, वीडियो इमर्जन का कंसेप्ट देखेंगे, खाली ये तो एक बहुत ही दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वरना देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान जो कल्चर मिनिस्ट्री जिनकी देखभाल करता है, उनका किस प्रकार से डिजिटल ढंग से आपको दिल्ली में बैठ के वर्चुअल वॉक थ्रू करा जा सकता है, उसमें वो सारा कुछ उन्होंने कंसेप्ट डेवलप करके पिछले समय में बहुत सारे स्थानों का तो नेशनल म्यूजियम के अंदर जो है वो डिस्प्ले किया था। और अभी बैठे बैठे मेरे मन में आ रहा था कि कल्चर मिनिस्टर भी हैं, कल्चर सेक्रेटरी भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें पूरा आपका सहयोग कर सकती है। देश के जितने भी हमारे प्रतिष्ठित इस तरह के संस्थान हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं,
किसी हमारे महापुरुष के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, और ख़ासकर मिनिमम जहाँ पर सब लोग विदेश से आकर जाना पसंद करें, जब हम टूरिज़्म के अंदर बताते हैं तो कम से कम हम हमारी मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई आप कल्पना करके ऐसा कोई योजना बनाए कि दिल्ली में ही सारे देश के स्थानों को जो है लोग जो है उस प्रकार से विजिट कर सकें, वर्चुअल वॉक थ्रू कर सकें, तो हमारे वैज्ञानिक जो है उस प्रकार की योग्यता और क्षमता रखते हैं कि उसको समयबद्ध तरीके से उस प्रकार के काम को भी कर सकते हैं, जिसका एक ट्रेलर हमने नेशनल म्यूजियम में कुछ समय पहले दिखाया था। आज के इस अवसर को सही, सार्थक और सफल बनाने के लिए हम सबको नए सिरे से अपने जीवन में संकल्प लेना होगा कि महात्मा गांधी जी केवल पूजने के लिए नहीं है, प्रणाम करने के लिए नहीं है, वो जीवन में अपनाने के लिए है। और उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि उन्होंने जो कुछ भी प्रीच किया सारे जिंदगी भर, उसको स्वयं पहले प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसको प्रीच किया। और उसी नाते जो है अगर आज इस हमारे एक छोटे से गिलहरी प्रयास से अगर हम देश के कुछ नौजवानों को प्रेरित कर सकें, उनके जीवन से साक्षात्कार करा सकें, क्योंकि इसका बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इसकी जो फिल्म्स बनाई गई हैं उनके जीवन के पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक, और आज के जो इस भारत में क्या उसका महत्व हो सकता है, किन लोगों से उन्होंने क्या क्या प्रेरणाएं ली, किन लोगों को उन्होंने क्या क्या प्रेरणाएं दी, सब कुछ इसके अंदर है। बहुत गहराई के साथ जो है इस काम को किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारी गांधी दर्शन समिति है, हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, इसको और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने के लिए और ही ज़्यादा अथक प्रयास करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। कल्चर मिनिस्ट्री को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, गांधी दर्शन समिति को भी, दीपांकर जी को, उनकी पूरी टीम को, कि आपने हमको ये अवसर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के वैज्ञानिकों को